हजरत उवैस करनी की दुनियावी जिंदगी आप देखें, कपड़ा फट जाता है तो आप कपड़े वाले की दुकान से नया कपड़ा नहीं खरीदते, अल्लाह अकबर, घूड़ा कूड़ा करकट की जगह पे जाकर के कोई कपड़ा मिल जाता है उसे पाक करते और उसको ला करके अपने लिबास में पेबंद लगा लेते। भूख लगती, जब भूख ज्यादा बेचैन कर देती तब आप तालाब की तरफ जाते थे। लोग सब्जी धो करके अपनी सब्जी बेचने के लिए बाजार ले जाते थे, तो जो पत्ते रह जाते थे वहां पर उन पत्तों को खा करके गुजारा करते थे। मकाम जन्नत के दरवाजे पर रोक दिए जाएंगे। अल्लाह अकबर, शान देखें, अजमत देखें। रब फरमाएगा अकेले मत जाओ उवैस, अपने आका की गुनहगार उम्मत की शफात करो और उसको अपने साथ जन्नत में लेकर के जाओ। और दुनिया का हाल देखें आप, खाने के लिए आप पत्ते खा करके गुजारा कर रहे हैं। खजूर की गुठली पे नमक लगाते, उस नमक को चूस करके पानी पी करके गुजारा करते हैं। अल्लाह अकबर, वो है हजरत उवैस करनी। जब निकलते गली में तो कुत्ते भौंकते थे आपके ऊपर, कभी कुत्तों को जवाब नहीं दिया, कभी कुत्तों को जवाब नहीं दिया। फारूक भाई, एक दिन उवैस करनी ने कुत्तों को जवाब दिया था। एक दिन कहा था, कुत्तों मेरे ऊपर भौंकते हो, मेरे ऊपर भौंकते हो, अगर कल कयामत के दिन मैं पुल सिरात पार कर गया तो मैं तुमसे बेहतर हूं, और अगर मैं पुल सिरात पार नहीं कर पाया कुत्तों तो तुम मुझसे बेहतर हो। ये वो है जिनका जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है, जिनका चर्चा नबी की बारगाह में हो रहा है कि कर्न में मेरा एक दीवाना रहता है। मेरे आका फरमाते हैं कर्न में मेरा एक आशिक रहता है, कर्न में मुझसे मोहब्बत करने वाला रहता है जिसका नाम उवैस है। अल्लाह अकबर, ये शान, ये मकाम, ये अजमत। और कुत्तों से फरमा रहे हैं, कुत्तों मेरे ऊपर भौंक रहे हो, मुझ पर मत भौंको, अगर कल कयामत के दिन पुलसिरात में पार कर गया तो मैं तुमसे बेहतर हूं, और अगर मैं पुलसिरात पार नहीं कर पाया तो तुम मुझसे बेहतर हो। अल्लाह अकबर, ये है हजरत उवैस करनी। क्या शान है, क्या अजमत है, क्या मकाम है। अल्लाह अकबर, मकाम उवैस का क्या है हुजूर से पूछो, जो कहलवाते हैं उनसे दुआ के बारे में। अल्लाह अकबर, वो हजरत उवैस करनी अपनी माँ की खिदमत करते थे। अपनी माँ की खिदमत की वजह से पैगंबर इस्लाम का दीदार ना कर सके। लोगों, माँ बाप की दुआओं से अल्लाह बुलंद मकाम देता है, माँ बाप की दुआ से अल्लाह बुलंद रुतबे देता है, माँ बाप की दुआओं से अल्लाह बुलंद शाने अता फरमाता है। अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कद्र कर लो, अगर माँ बाप हयात हैं तो उनकी खिदमत कर लो। जिस दिन माँ बाप का साया सर से उठ गया उस दिन पता चलेगा हम कितने बड़े साये से महरूम हो गए। उस दिन एहसास होगा कि हम कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए। इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था, बेटों से ज़ईफी में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर माँ नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं, न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। आका के वसीले से कभी तो नमाज से औलाद माँ ने मांगी थी बंदा नवाज से, अब्बा की आंख का जो चश्मा न ला सके मैयत पे आ रहे हैं हवाई जहाज से। ये हाल है आज की औलाद का। दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। कुरान मेरा फरमाता है दूसरे पारे में, सबसे बेहतर खर्चा वो है जो माँ बाप को दिया जाए। सबसे बेहतर खर्चा वो है
जो माँ बाप को दिया जाए, 500 रुपए कमा के लाते हो, 100 रुपए माँ बाप को खर्चे के लिए दे दो, जो 400 रुपए तुम्हारे पास बचे, अल्लाह उसमें इतनी बरकतें अता फरमाएगा कि तुम्हारी नस्लें खाएंगी तब भी वो बरकत खत्म नहीं होगी। उसी घर में परेशानियां आती हैं जिस घर में माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान रहते हैं, जिस घर में माँ बाप एक एक पैसे की दवाई के लिए दुखी रहते हैं। बाप दवाई के लिए परेशान है और बेटा अजमेर की बड़ी देग में पैसे डाल कर आ रहा है। इधर माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान और बेटा नैनीताल की सैर करता नजर आ रहा है। इधर माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान और बेटा है कि कश्मीर और शिमला मसूरी की सैर करता नजर आ रहा है। याद रखना प्यारे मुसलमानों, जिससे उसके माँ बाप राजी उससे अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी, और जिससे उसके माँ बाप नाराज उससे ना अल्लाह राजी ना उसका रसूल राजी। कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर नफ्स मौत का मजा चखने वाली है। रब फरमाता है कुरान में, हर नफ्स मौत का मजा चखने वाली है। इस आयत को मैंने पढ़ा, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज इनकी तो कल हमारी बारी है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। ये जिंदगी सवारी दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। जिस्म फानी है सजाने की जरूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है। ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मेरे कुछ अर्ज करने में सबकते लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबियों व अतूबु इलैह। कलमा तय्यब पढ़े मेरे साथ मिलकर के, ला इलाहा